वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। उम्मीद है आप लोग लोकस एंजॉय कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि आसान है, बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है। बस कुछ रूल्स याद रखने हैं और कुछ स्टेप्स याद रखने हैं और इसी पे बन रहा है। आपको दो न्यूमेरिकल दिया गया था होमवर्क। एक था, जल्दी से उसको बना लें पहले, एक था GSHS इक्वल टू K अपॉन S+1 इंटू S+2। आप लोगों ने इसको बनाया होगा। अब जरा मैच कीजिए कि आपका फिगर सही है क्या। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल लोकेशंस होंगे -1 -2। टर्मिनेटिंग पॉइंट कोई जीरोस नहीं है तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी। नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस इक्वल टू नंबर ऑफ पोल होंगे। P माइनस जेड इक्वल टू नंबर ऑफ एसिम्पटोट। कितने एसिम्पटोट होंगे? जितने जीरोस इंफिनिटी पर हैं उतने एसिम्पटोट होंगे, 2। एंगल ऑफ एसिम्पटोट φ1 होगा Q इक्वल टू 0 के लिए, करेक्ट ना। तो Q इक्वल टू 0 के लिए φ1 कितना हो जाएगा बताइए? 1 इंटू ये 2Q प्लस 1 तो 1 हो जाएगा। 1 इंटू 180/P माइनस जेड 2 इक्वल टू 90 डिग्री। और φ2 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 180/2 270 डिग्री, करेक्ट। चलिए इतना चीज पता चल गया। सेंट्रॉइड सिग्मा सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल लोकेशन, मतलब -1 और -2 -3 माइनस सम ऑफ जीरोस लोकेशन 0 डिवाइडेड बाय P माइनस जेड -1.5। ये है पोल लोकेशन। इतने डाटा के साथ हम लोग कुछ कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपका एस प्लेन है, सिग्मा माइनस सिग्मा जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा। ठीक है, पोल आपका कहाँ कहाँ है? एक है -1 पे, सपोज ये -1 है, और एक है -2 पर। ये थोड़ा कुछ ज्यादा हो गया है ना, जितना ये नहीं है -2, करेक्ट। अब इतना बनाने के बाद आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज अपने कंफर्मेशन के लिए कर लीजिए कि कहाँ कहाँ पे आपका रूट लोकस ब्रांच हो सकता है। यहां तो नहीं हो सकता है इस बीच में, क्योंकि इस तरफ कुछ है ही नहीं। इस बीच में होगा बिल्कुल, और इधर नहीं हो सकता है। तो एक चीज तो पता चली कि इसके और इसके बीच में होगा, ठीक है। अब दो जीरोस इंफिनिटी पर हैं, उनका डायरेक्शन दो एसिम्पटोट दे दिया 90 डिग्री 90 डिग्री और 270 डिग्री। और ये एसिम्पटोट कहां कट कर रहे हैं रियल एक्सिस को? -1.5 पे। मतलब कि ये कोई पॉइंट है, आप इसको कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये यहां आ जाएगा फिगर के बीच में, ठीक है। और यहां से एसिम्पटोट है ना, अप टू इंफिनिटी एंड अप टू इंफिनिटी, ओके। अब ये पॉइंट को आप लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू -1.5, ठीक है, करेक्ट ना। अब यानी कि अब आपको कुछ कुछ इसका आइडिया लगा होगा कि ये पोल इधर मूव करेगा, ये पोल इधर मूव करेगा, इस बीच में कहीं पे दोनों कोलाइड करेंगे, और उसके बाद एक चला जाएगा इसके पैरेलल, एक चला जाएगा इसके पैरेलल, ठीक है। अब कोलाइड कहां करेंगे? तो सेंट्रॉइड इज नॉट द पॉइंट ऑफ कॉलिजन ऑफ पोल्स। कॉलिजन ऑफ पोल के पॉइंट क्या होते हैं? ब्रेक पॉइंट। तो आपको यहाँ पे ब्रेक पॉइंट निकालना पड़ेगा, ओके। तो कैलकुलेट करते हैं ब्रेक पॉइंट। देखिए एग्जाम में जब आप बनाएंगे
तो आप इस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा इसमें स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रॉइड इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक पॉइंट, ठीक है। तो ब्रेक पॉइंट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पहला स्टेप है इसको GSHS को -1 से इक्वेट कीजिए, k अपॉन s+1 इंटू s+2 इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा s² प्लस 3s प्लस 2। अब dk/ds करें तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3, और उसके बाद इसको इक्वेट करेंगे 0 से, ठीक है ना, तो इक्वेट करेंगे 0 से, तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा s इक्वल टू -1.5। तो ये केस भी ऐसा आ गया जिसमें कि आपका ब्रेक पॉइंट और सेंट्रॉइड दोनों एक ही जगह है, ठीक है ना। s इक्वल टू -1.5 पे सेंट्रॉइड भी है और s इक्वल टू -1.5 पे ब्रेक पॉइंट भी है, कोई बात नहीं। यानी कि जो फाइनल रूट लोकस प्लॉट आपका आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ये पोल ऐसे इधर मूव करेगा, ये पोल ऐसे इधर मूव करेगा, ठीक है, और फिर ये इसके पैरेलल, या चूंकि दोनों सेम पॉइंट पर है तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। दिस इज द रूट लोकस प्लॉट ऑफ दिस। ये आप चूंकि देखिए, चूंकि बात यह है कि यहाँ पे आपका सेंट्रॉइड और ब्रेक पॉइंट दोनों सेम हो गया है, और ब्रेक पॉइंट पे ही आकर के इनको कोलाइड करना है और उसके बाद पैरेलल चले जाना है, इसलिए हम लोग इस पॉइंट पर लाए, यहाँ पर कोलाइड करा और इसी से ऊपर 90 डिग्री 270 डिग्री पे कर दिया। एसिम्पटोट के ऊपर भी आप कर सकते हैं अगर सेंट्रॉइड और ब्रेक पॉइंट दोनों सेम पॉइंट पर। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका k अपॉन s इंटू s+2, ये भी आप लोगों से बन गया हो k अपॉन s इंटू s+2। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये यहाँ पर s है, ठीक है, तो s है तो पोल लोकेशन ये कितना हो जाएगा 0, बाकी ये इंफिनिटी इंफिनिटी रहेगा। रूट लोकस ब्रांच कितने होंगे, 2 पोल, पोल -0 कितना होगा, 2 पोल है, कोई 0 नहीं, 2। नंबर ऑफ एसिम्पटोट 2, ये 90 डिग्री 270 डिग्री सेम रहेगा। सेंट्रॉइड की पोजीशन चेंज होगी, सेंट्रॉइड कहां हो जाएगा बताइए, -2 -0, सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल लोकेशन, यानी 0 -2, फिर माइनस जीरोस होता, तो जीरोस तो है ही नहीं, तो -2/2 यानी -1, ओके। तो सेंट्रॉइड कहां पर आ गया, -1 पर आ गया, ठीक है ना। तो फिगर में थोड़ा सा चेंज होगा और फिर ब्रेक पॉइंट में थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। 1 मिनट देखिए, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से एक पोल 0 पर हम बना दिए हैं, एक पोल -2 पर बना दिए हैं। सेंट्रॉइड आपका -1 पर है, तो -1 पे सेंट्रॉइड को दिखाएं 90 डिग्री 270 डिग्री। उसके बाद यहाँ ब्रेक पॉइंट भी निकाल लिए, क्योंकि इसको देख करके लग रहा है कि जो भी रूट लोकस ब्रांच होगा इन दोनों के बीच में ही होगा, इधर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इधर से देखिए कोई भी पॉइंट इधर का लें और राइट साइड में पोल एंड जीरोस को ऐड करें तो जीरोस तो है ही नहीं, पोल रियल एक्सिस पे पोल आपका एक यहाँ 2 है, इवन है, इसलिए इस बीच में होगा। और इसका मतलब है ये दोनों एक यहाँ से मूव करेगा, यहाँ से मूव करेगा, बीच में कहीं कोलाइड करेगा और ऊपर नीचे जाएगा। ब्रेक पॉइंट कैलकुलेशन करें, इसको इक्वेट करें -1 से, कर दिए dk/ds को, फिर आप इक्वेट करेंगे जब 0 से तो वैल्यू आ रही है s इक्वल टू -1। मतलब एक बार फिर से जो आपका ब्रेक पॉइंट है वही आपका सेंट्रॉइड है, यानी कि सिमिलर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम, ठीक है। एक पोल का मूवमेंट यहां, दूसरे पोल का यहां। इसी में अगर आपसे पूछा जाए कि एट k इक्वल टू -1, सॉरी एट s इक्वल टू -1 सिस्टम का गेन कितना होगा, तो क्या कहेंगे, ये s इक्वल टू -1 रूट लोकस ब्रांच पे तो है ही, मतलब एंगल कंडीशन मैग्नीट्यूड कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होगा, यानी दिस होल इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू -1 पे k की वैल्यू चेक करनी है,
तो यहाँ -1 पुट करेंगे और यहाँ -1 पुट करेंगे तो 2 - 1 1 1 into 1 -1 यानी k इक्वल टू 1। यानी यूनिटी गेन पे जब k इक्वल टू 1 होगा उस समय आपका गेन इक्वल टू 1 पे पोल लोकेशन कहां होगा, s इक्वल टू -1 पे। ठीक है, सिस्टम इज स्टेबल ऑलवेज। तो ये हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी हमने किया। अब आइए एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं अगले पार्ट में। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। GSHS इक्वल टू k अपॉन s इंटू s+1 इंटू s+3। ठीक है, 3 पोल्स। तो स्टार्टिंग पॉइंट विल बी 3 रूट लोकस ब्रांच होंगे। स्टार्टिंग पॉइंट 3 एक का होगा s इक्वल टू 0 से, एक का होगा s इक्वल टू -1, एक का होगा s इक्वल टू -3। तो s प्लेन बना लिए और यहाँ पे इनको पॉइंट आउट कर दिए। एक होगा 0 पे, एक मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं -1 पे और -2 और फिर -3। सपोज ये -3 है, -3 -1 0। ये 3 पोल लोकेशंस हो गया। देख के ही लग रहा है जीरोज है ही नहीं कि इसके बीच में रूट लोकस प्लॉट होगा, इसके बीच में नहीं होगा और इसके इधर होगा। मतलब ये पोल लोकेशन तो सीधे इंफिनिटी पर चला जाएगा इधर से, क्योंकि यहां पर रूट लोकस ब्रांच बनेगा, है ना। तो और एक इंफिनिटी भी एसिम्पटोट है, इसका मतलब ये है कि एक तो ऐसे चला जाएगा। ये तो देखते ही लग रहा है, खैर वो आएगा। तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट इक्वल टू 3, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच 3, नंबर ऑफ एसिम्पटोट कितने होंगे, 3 होंगे। अब एसिम्पटोट, एंगल ऑफ एसिम्पटोट, एंगल्स ऑफ एसिम्पटोट, तो φ1 आपको होगा 0 1 2, क्यू की वैल्यू 0 फिर 1 फिर 2 के लिए निकालेंगे। तो 0 के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 180/3 p - z3, तो कितना 60 डिग्री। ठीक है, φ2 अब q इक्वल टू 1 के लिए निकालेंगे तो 3 इंटू 180/3 तो 180 डिग्री। और एक और एंगल निकलेगा, 3 एसिम्पटोट तो 3 एंगल, तीसरा निकलेगा q इक्वल टू 2 के लिए तो 5 इंटू 300 डिग्री। ठीक है, तो 3 एसिम्पटोट है, एक 60 डिग्री पे, एक 180 डिग्री पे, एक 300 डिग्री पे। ओके, अब कहां पे ये कट कर रहे हैं एक्सिस को, तो सेंट्रॉइड, सिग्मा। ठीक है, सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल लोकेशन तो -1 -3 और जीरोस तो है ही नहीं, डिवाइडेड बाय 3 तो -4 डिवाइडेड बाय 3 -1.33, यानी सेंट्रॉइड का लोकेशन कुछ यहां पर है। सिग्मा इक्वल टू -1.33। देखिए, अब देखिए ये केस आ गया ना, जिसमें कि ये पॉइंट रूट लोकस ब्रांच, ये जो ब्रांच है -1 से -3 के बीच का, इसको तो रूट लोकस में आना नहीं है, क्योंकि इसके इधर इवन नंबर ऑफ सम ऑफ पोल एंड जीरोस है। तो ये वाला पूरा का पूरा तो रूट लोकस में आएगा नहीं, लेकिन सेंट्रॉइड इसमें आ गया। तो मैंने ये पहले ही कहा था कि ये कोई जरूरी नहीं है कि सेंट्रॉइड आपका रूट लोकस ब्रांच में आए, बट जो वैलिड ब्रेक पॉइंट है, अभी तक तो आपको एक ही ब्रेक पॉइंट मिल रहा था, अब यहाँ पे एक से ज्यादा मिलेगा। तो जो वैलिड ब्रेक पॉइंट है उसको रूट लोकस ब्रांच पे आना ही आना है। ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट है जहां पर दोनों पोल्स कोलाइड करेंगे। तो एक तो सिग्मा इक्वल टू -1.33 निकल गया, और 3 एंगल्स हैं एसिम्पटोट के, 3 एसिम्पटोट भी बनाना होगा आपको। एक है 60 डिग्री पर, यानी इस एक्सिस से 60 डिग्री, सपोज दिस एंगल। ओके ना, दिस इज हाउ मच 60 डिग्री। ठीक है, एक और एसिम्पटोट कितने पर है 180 डिग्री पर, तो इसी पर डॉट 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 डॉट। ठीक है, और एक और कितना है 300 डिग्री, तो यहां से 300 डिग्री मतलब इधर,
यहां से 60, 180, फिर इधर। ठीक है, और ये जो पूरा एंगल होगा, कंप्लीट दिस एंगल, दिस विल बी 300 डिग्री। ओके, तो ये एसिम्पटोट बन गए। अब एसिम्पटोट बनने के बाद ही आपको कुछ कुछ आइडिया होने लगता है किसका, रूट लोकस ब्रांच का। 3 एसिम्पटोट इंफिनिटी पर है, तो एक तो ये ऐसे ही दिख रहा है कि ये पोल अपना इधर ही चला जाएगा, क्योंकि इधर तो जा नहीं सकता, ये पार्ट तो आपका रूट लोकस ब्रांच में है ही नहीं, लेकिन इधर वाला पार्ट है रूट लोकस ब्रांच में, है ना, समझ में आ रही बात। तो यानी कि इधर वाला ये पोल तो इधर चला जाएगा, इधर नहीं जा सकता, क्योंकि ये आपका नहीं है रूट लोकस ब्रांच में। यहाँ पे कोई भी पॉइंट लीजिए तो उसके इधर 2 है, इवन है, सम ऑफ पोल एंड जीरोस, एक का काम तो यही चला गया। दूसरा, ये पोल इधर तो आ नहीं सकता है, ये पार्ट है नहीं रूट लोकस में, इधर जा सकता है। ये वाला भी इधर तो जा नहीं सकता है, इधर जा सकता है, तो ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, दोनों कहीं पे ब्रेक करेंगे और फिर इसके पैरेलल हो जाएंगे। तो कुछ कुछ आइडिया आपको रूट लोकस ब्रांच का लग रहा होगा कि एक पोल तो इधर चला जाएगा इंफिनिटी पर, ये दोनों बीच में कहीं ब्रेक करेंगे और वहां से एक चला जाएगा, क्योंकि जाना तो अल्टीमेटली इंफिनिटी पर है ना, और इसके पैरेलल। ठीक है, तो यानी कि हमको निकालना होगा क्या, ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट, ओके, तो ब्रेक पॉइंट कैसे निकलेगा, तो के GSHS इक्वल टू -1, करेक्ट है ना, तो ये -1 होगा तो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू -s इंटू s+1 इंटू s+3। अब ये मैंने करके रखा हुआ है, तो ये वैल्यू आ जाती है आपको -s³ प्लस 4s² प्लस 3s। अब चेक कर लीजिएगा, ठीक है, तो देयरफॉर dk by ds इक्वल टू -3s² प्लस 8s प्लस 3। अब इसको इक्वेट करेंगे 0 से, आप करके देखिएगा, यू विल गेट 2 रूट्स -0.45 कॉमा -2.22। अब देखिए, जो हमने लास्ट क्लास में बात की वैलिड और इनवैलिड रूट्स की, तो जब आप करेंगे कैलकुलेशन तो आपको 2 रूट मिलेगा, एक -0.45 पे ब्रेक पॉइंट दिखा रहा है, एक -2.22 पे ब्रेक पॉइंट दिखा रहा है। मतलब एक दिखा रहा है इनके बीच में ब्रेक पॉइंट, कि ये पोल्स, ये दोनों पोल्स ऐसे मूव करेंगे और बीच में कहीं ब्रेक करेंगे। कहां पे ब्रेक करेंगे, -0.45 पे, और उसके बाद फिर चले जाएंगे, ठीक है। और दूसरा दिखा रहा है -2.22, मतलब कुछ यहां बीच में, कि ये दोनों पोल्स आपस में मिलेंगे और तब कोलाइड करके जाएंगे। तो क्या ये समझ में आ रही बात, एक तो -0.45 पर है, इसलिए ये क्या बता रहा है कि ये दोनों पोल ब्रेक पॉइंट -0.45 है, ये -0.45 ये बता रहा है कि इस बीच में कहीं ब्रेक पॉइंट है, ये दोनों पोल मूव करके आएंगे और यहां से कोलाइड करके फिर इधर इधर चले जाएंगे, ठीक है। और एक और है -2.22, तो -2.22 मतलब कुछ इधर, यहां पे कुछ, ये बता रहा है कि ये पोल और ये पोल आपस में मूव करेंगे और मूव करके यहां पर आकर के तब ब्रेक करेंगे। तो आप बताइए कि इन दोनों में से दोनों ही वैलिड हो सकता है, कि कोई एक वैलिड हो सकता है, कि कोई भी नहीं वैलिड हो सकता है, हाँ। तो -0.45 तो वैलिड हो सकता है, क्योंकि ये जो पार्ट है आपका, ये रूट लोकस ब्रांच में लाई करेगा, क्योंकि समझ रहे हैं आप, सम ऑफ पॉइंट पोल्स इधर ऑड है, तो -0.45 इज ए वैलिड ब्रेक पॉइंट। -2.22 इज नॉट ए वैलिड ब्रेक पॉइंट। क्यों, क्योंकि इस बीच का पार्ट है, और ब्रेक पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर दो पोल्स आपस में कोलाइड करते हैं। तो क्या इस बीच में पोल मूव भी कर सकता है, नहीं कर सकता है, दिस पॉइंट डज नॉट लाई इन द
वैलिड ब्रेक पॉइंट। ओके, सो minus 0.45 is the only valid break point। ठीक है, this is only valid break point। इसका स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि since s equal to minus 0.45 only lies on root locus branch, thus it is valid break point। या सीधे भी आप अगर लिखें कि s equal to minus 0.45 is valid, you will get all the marks। तो s equal to minus 0.45 क्यों है, इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में इस तरह से आपको 3-3, 4-4 ब्रेक पॉइंट आएंगे और उनमें से कुछ ही वैलिड होगा, और जरूरी नहीं कि एक ही वैलिड हो। समझ में आ रहा है? डिपेंडिंग अपॉन दीज कंडीशंस, जो भी ब्रेक पॉइंट रियल एक्सिस पे वैलिड रूट लोकस ब्रांच पे लाई करेगा वही वैलिड होगा, क्योंकि सिर्फ यही एक वैलिड रूट लोकस ब्रांच है, या तो ये है या तो इधर है। तो -3 के इस तरफ तो आया ही नहीं है, एक आया इसके बीच में, एक आया इसके बीच में, तो इसके बीच में लेकर ले नहीं सकते, ये ले लिए। ठीक है, यानी कि -0.45 एक ऐसा पॉइंट है, यहां कुछ -0.45, जहां पर कि ये पोल इधर से, ठीक है, ये पोल इधर से मूव करेंगे और यहां से ब्रेक करके एक पोल इसके पैरेलल और एक पोल इसके पैरेलल चले जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट है जो कि आप सिंपल आप समझ जाएंगे कि ये यहां से ब्रेक करेंगे तो कैसे जाएं। देयर आर मेनी वेज, हो सकता है कि ब्रेक करके ऐसे चले जाएं, है ना, किसी और भी तरीके से। तो इसमें एक पॉइंट बात ध्यान दीजिए कि चाहे ब्रेक इन पॉइंट हो, ये कैसा पॉइंट है, ब्रेक अवे पॉइंट है। चाहे ब्रेक इन पॉइंट हो जिसमें कि दो पोल आकर के मिलते हैं, चाहे ब्रेक अवे पॉइंट हो जिसमें कि ये सिग्मा एक्सिस पर, रियल एक्सिस पर कोलाइड करके तब बाहर जाते हैं, चाहे ब्रेक इन हो या ब्रेक अवे हो, always the angle will be 180 degree upon n। n क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, कितने पोल आपस में कोलाइड कर रहे हैं। तो यहां पे कितने पोल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, दो पोल। ठीक है, तो ये दो पोल अगर इन कर रहे हैं तो भी 180 डिग्री बाई 2 एंगल से इन करेंगे, मतलब 90 डिग्री से इन करेंगे। और दो पोल अगर अवे हो रहे हैं, कोलाइड होकर के इनको जाना है ऊपर नीचे, मतलब किसी भी डायरेक्शन में, तो जब इससे निकलेंगे तो 90 डिग्री से ही निकलेंगे। आगे जाके फिर कर्व होगा वो बात अलग है, लेकिन ब्रेक अवे होंगे तो 90 डिग्री पर। जो एक कन्वेंशन है कि इसको 90 डिग्री से ही अवे होना है, तो ये ऐसे जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, जितना ऊपर ले जाएंगे उतना ही नीचे, कितना भी ले जा सकते हैं आप इस तरह से। और उसके बाद ऐसा नहीं कि यहां से आप कॉर्नर बना दीजिए, कॉर्नर ग्राफ्स में नहीं बनता है, आपको इसको एक कर्व का शेप दे करके और तब इसके, और आप और चाहें तो और करीब लेके चलिए, नो प्रॉब्लम। सिमेट्रिकल, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। ठीक है, तो रूट लोकस ब्रांच आपका कहां से कैसा बनेगा, ये हो गया, ये एक रूट लोकस ब्रांच, एक रूट लोकस ब्रांच ये, एक रूट लोकस ब्रांच ये और एक रूट लोकस ब्रांच ये। ठीक है, तो ये आपका बन गया रूट लोकस ब्रांच। अच्छा लग रहा है देखने में, नहीं लग रहा है ऐसा, जो भी है। तो ये बन गया। अब इसमें एक और लास्ट पॉइंट ये आता है कि ये जो दोनों जो रूट लोकस ब्रांचेस गए हैं, हम क्या देख रहे हैं कि ये अब सिस्टम आपका एक के की एक वैल्यू तक
स्टेबल रहेगा, के की एक वैल्यू पे मार्जिनली स्टेबल होगा, और के अगर और बढ़ाएंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसमें एक पॉइंट ये पूछना क्या है, ये आपको निकालना ही पड़ेगा। जब भी रूट लोकस बनाएंगे और जब भी आपका रूट लोकस ब्रांच इस एक्सिस को इधर क्रॉस करेगा, तब तो आपको निकालना पड़ेगा, जो कि है रूल 6, कि ये रूट लोकस ब्रांच इमेजिनरी एक्सिस को कहां पे कट करते हैं, और वहां पे मार्जिनली स्टेबिलिटी के लिए के की वैल्यू क्या होती है। समझ में आ रही बात? जब पोल्स यहां पे होंगे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, उस समय सिस्टम आपका मार्जिनली स्टेबल होगा, एक पोल इधर होगा कहीं, एक पोल मार्जिनली स्टेबल होगा। तो के की किस वैल्यू के लिए मार्जिनली स्टेबल है, ठीक है, और ये कट कहां कर रहा है, मतलब अगर मार्जिनली स्टेबल है तो मार्जिनली स्टेबल पे सिस्टम का रिस्पांस कैसा होता है, ऑसिलेटरी। तो अगर मार्जिनली स्टेबल है तो वो किस के लिए है, एक बार, दूसरा मार्जिनली स्टेबल है तो उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना है। समझ में बात? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आया, 0.45 से कोलाइड किया, ये सब हुआ। अब जो नेक्स्ट पार्ट निकालना है वो ये निकालना है कि आखिर ये मार्जिनली स्टेबल किस वैल्यू के लिए होगा, और दूसरा ये निकालना है कि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा। आइए निकालते हैं, और यही आपका रूल 6 है कि हाउ टू कैलकुलेट द point where root locus branch cuts the j omega axis. So let's do this. इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो स्टेप 1 मतलब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट वेयर रूट लोकस ब्रांच या branches cuts the j omega axis। उन पॉइंट से कैलकुलेशन करने जा रहे हैं जहां पर कि रूट लोकस ब्रांच j ओमेगा एक्सिस को कट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स डू दिस। तो इसका स्टेप 1 है राइट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आपको नोट्स में भेजेंगे हम, या भेज भी दिए शायद भेज दिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0, ठीक है। तो 1 प्लस GSHS इक्वल यानी 1 प्लस K अपॉन S इंटू S प्लस 1 इंटू S प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि S इंटू S प्लस 1 इंटू S प्लस 3 का हम लोग करके रख चुके हैं ना। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा S क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस 3s, 4s स्क्वायर प्लस 3s प्लस k इक्वल टू 0 आ गया ये। अब सेम जो राउथ हैबिट्स में हम लोग करते हैं इस तरह का कंडीशनल स्टेबिलिटी का, ठीक है, किए कई सारे क्वेश्चन हम लोग, कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हो और आपसे पूछा जाए k की किस वैल्यू के लिए सिस्टम स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा, वी हैव डन ना। तो इसमें आपको वो सारे कंडीशंस नहीं निकालने हैं, जो सबसे आसान था वही निकालना है। सबसे आसान क्या था, मार्जिनल स्टेबिलिटी के लिए के की क्या वैल्यू होगी, तो यू हैव टू यूज दैट ओनली। इसीलिए राउथ हैबिट्स पहले पढ़ते हैं, ओके। तो नाउ यूजिंग राउथ हैबिट्स तो आपको पता है एस क्यूब एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 एस टू द पावर। अगर आप अभी तक राउथ हैबिट्स नहीं पढ़े हैं तो कैसे होगा, 1 4 3 k 0 0 12 माइनस के बाई 4 12 माइनस के बाई 4 0 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा k 0 0। अब बताइए कि मार्जिनल स्टेबिलिटी कंडीशन क्या होगा। मार्जिनल स्टेबिलिटी कंडीशन क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये होती है कि एक कंप्लीट रो 0 होना चाहिए एंड देयर मस्ट नॉट बी एनी साइन चेंज। तो कंप्लीट रो 0 और कंप्लीट रो 0 किसका होना चाहिए, जिस रो का एडजेसेंट s का पावर ऑड हो।
तो ऑड वाला तो भाई ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो फॉर मार्जिनल स्टेबिलिटी ट्वेल्व माइनस के बाई 4 इक्वल टू 0, therefore k इक्वल टू 12 टाइम्स गेन जब होगा तब जाकर के सिस्टम क्या होगा, मार्जिनल स्टेबिलिटी होगा। जो हम लोगों ने डेफिनेशन दिया था रूट लोकस का, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। हमने कहा ही था कि रूट लोकस का मेन पर्पस ये है कि किस गेन के लेवल तक आपका सिस्टम स्टेबल रहेगा। तो अगर आपके गेन का लेवल 12 है तो वहां तक सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है। अब 12 से ज्यादा आप लो अगर करेंगे और ज्यादा गेन चाहिए तो सिस्टम विल बी अनस्टेबल। मतलब आप इस फिगर में ना और भी दिखा सकते हैं कुछ कुछ, तब एग्जामिनर को अच्छा लगने के लिए, दैट इज कि k इक्वल टू 12, k इक्वल टू 12 और 0 पे कितना होता है, k इक्वल टू सॉरी पोल पे कितना होता है, k इक्वल टू 0। यहां पर भी क्या होगा, k इक्वल टू 0। अब हर पॉइंट का मत निकालने लगेगा कि 0.45 का भी निकालें और सब जगह का निकालें, नहीं, जरूरी नहीं, ठीक है। तो यहां पे गेन 12 है। अब 12 से ज्यादा अगर गेन चाहिए तब तो भैया अनस्टेबल हो जाएगी, 12 से कम गेन चाहिए तो फिर है, ठीक है। 12 से कम, 12 पे मार्जिनली स्टेबल होगा, 12 से कम में तो स्टेबल है ही। तो k इक्वल टू 12 आ गया, लेकिन हमारा ये मोटिव नहीं था, हमारा मोटिव था इन पॉइंट्स को निकालना। तो इन पॉइंट्स को कैसे निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू 4s स्क्वायर प्लस k। अब तो k रहा नहीं, अब क्या हो गई, अब तो ये 12 हो गया, 12 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है ना। k 12 है, नो साइन चेंज, तो therefore s square equal to -3 बोलो, and therefore s equal to plus minus j root 3, s equal to plus minus j root 3, सही है। यानी कि ये कहां पे कट किया भैया, प्लस जे रूट 3 नीचे में माइनस जे रूट 3। बोलो दीपक समझ में आया, बहुत कमेंट करते हैं। एस इक्वल टू प्लस माइनस जे रूट 3, ठीक है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये आपका रूट लोकस कंप्लीट है। अब इसके बाद जो है, अगर मान लीजिए कि आपको किसी भी पॉइंट पे k की वैल्यू निकालनी हो -0.45 पे, तो आप इसमें वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। ये वो एक्स्ट्रा, इसको करने की जरूरत नहीं है आपको, एग्जाम में बस ये सारी चीजों को लिखना होगा, यहां तक कंप्लीट ये कर्व ला करके दिखाना होगा। हाँ, अगर वो पूछता है कि ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k एट 0.45, ये पॉइंट, तो निकाल के देंगे, नहीं तो जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन के मार्जिनल निकालना होगा आपको इन द वे, ठीक है, बिना निकाले पॉइंट भी नहीं निकाल सकते आप। तो इन द वे आपको k इक्वल टू 12 भी निकालना होगा। और अगर पूछता है कि -0.45 पे भी क्या है, तो सिंस -0.45 लाइज ऑन द रूट लोकस ब्रांच, thus it must satisfy the magnitude and angle conditions both. So putting the magnitude condition, we will get k upon -4.5, नहीं, -0.45 सॉरी, इंटू 1 माइनस 0.45 मतलब कितना होगा 0.55 इंटू 3 माइनस 0.45 कितना होगा 2.55 इक्वल टू 1। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, और आंसर निकाल लीजिए। वही होगा, मेरे पास कैलकुलेटर दूर है, you will get your answer. So this type of problem is next type of problem in which you will get the condition when the centroid and breakpoint does not coincide, and in that case in this particular case you are seeing that question is going towards instability also, system towards instability. तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन के आने का चांस ज्यादा रहता है। तो ये तो हमने आपको कर दिया, अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, उसको देख लीजिए।
तो मतलब समझिए कि लगभग आपका रूट लोकस इंड के ही तरफ है। अब बस इमेजिनरी वाले रूट्स एंड एडिशन ऑफ पोल एंड एडिशन ऑफ जीरो से क्या फर्क पड़ता है उनको बस देखना है। तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद हम लोग बॉडी और नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो कुछ होमवर्क आप लिख लीजिए, क्योंकि घर पे रह के करेंगे क्या। तो होमवर्क आप लिख लीजिए। आई हैव 3 क्वेश्चंस। पहला है, जल्दी जल्दी, ओके 1 मिनट। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके होमवर्क। जीएसएस इक्वल टू के अपॉन एस इंटू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर एस प्लस 2, जीएसएस इक्वल टू के इंटू एस प्लस 10 बाय एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1 एंड जीएसएस इक्वल टू के अपॉन एस इंटू एस प्लस 1 एस प्लस 2 एस प्लस 3। इसको बनाइएगा और फिर हम लोग अगले क्लास में इनको सॉल्व करके आंसर मैच करेंगे और इसका जो लास्ट टाइप है उसको भी देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड डू हार्ड वर्क एंड सॉल्व दीज ऑल क्वेश्चंस जल्दी। बेस्ट ऑफ लक।